जय त्रिवेणी जय प्रयाग। आज महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान, जिसमें तमाम साधु संत आज अमृत स्नान का डुबकी लगाएं। वैसे ही हम सब भी जो है निकल चुके और सबसे पहले चुंगी चौराहे से हम सब संगम जाने के लिए प्रस्थान किए। जब चुंगी चौराहे पे देखा कि अमूमन लोग रोज़ाना के तरफ से ज़्यादा भीड़ यहाँ पे देखने को मिला, और आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे जो लोगों की संख्या आप देख सकते हैं। अमूमन सर पर गठरी बांध कर लोग संगम के लिए डुबकी लगा रहे हैं और साक्षात माँ गंगा का आप दर्शन भी कर सकते हैं। हर चौराहे पर इस तरीके से बैरिकेडिंग लगाया गया था, जैसे मौनी अमावस्या में भगदड़ के बाद प्रशासन और भी ज़्यादा दुरुस्त यहाँ पे दिखाई दे रही है। हर चौराहे पे बैरिकेडिंग लगाया गया था, लेकिन जो निर्धारित रास्ता था उससे हम सब चुंगी से सीधा संगम के लिए प्रस्थान करते हैं। और ये देख सकते हैं आज वैसे मौनी अमावस्या के बाद भीड़ थोड़ा सा कंट्रोल दिखाई दे रहा था, और आप इस बोर्ड से देख सकते हैं कि यहाँ से संगम 2.5 किलोमीटर दिख भी रहा है। और यही हम सब मान के चल बैठे हैं गंगा जी का नाम लेके, हर हर गंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से ये पूरे परेड, पूरे मेले का ये देख सकते हैं मैप भी है, जितने सेक्टर डिवाइड हैं। 4000 हेक्टेयर में ये पूरा मेला जो है फैला हुआ है। और इस मैप से अगर आप फ़ोटो क्लिक कर लेंगे तो बहुत ठीक आपको रहेगा। और साथ ही साथ इस तरीके से पुलिस सहायता केंद्र भी बनाया गया है, आप यहाँ पे मदद उनसे ले सकते हैं। और उसके बाद हमने मदद ना लेके आगे के लिए प्रस्थान किया। आप आइएगा तो मदद ज़रूर लीजिएगा। और ये देख सकते हैं संगम का रास्ता इस तरीके से लगाया गया हुआ है, और साथ ही साथ इस तरीके से बैरिकेडिंग करके पुलिस प्रशासन पूरी सुरक्षा के लिए आपके लिए तैनात रहेगा। चौराहों को सुंदरीकरण किया गया हुआ है, और ये हिरन चौराहा भी लोग कह के पुकारते भी हैं। और जब ये मैंने देखा तो और भी ज़्यादा दिल से गहराइयों से बहुत ही खूबसूरत लगा कि भैया प्रयागराज महाकुंभ जब चौराहों को सजाया गया हुआ है, साथ ही साथ एम्बुलेंस को लोग देखते ही रास्ता दे दिए हैं। हर जगह सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया हुआ, लोग रिक्शा लेके सवारी भी एक तरफ से दूसरे तरफ कर भी रहे थे। और मेला का जो सजावट था, और यहाँ पर देखिए 100 रुपये में अगर कोई 120 सेकंड तक इसको लिफ्ट करता है, हैंगिंग करता है, तो उसको 1000 रुपया मिलेगा। युवाओं का बहुत ही होड़ यहाँ पे दिखाई दिया। कुछ लोग अपने दम को आजमाइश भी कर रहे थे। साधु संत भी यहाँ पर देखिए लोगों को आशीर्वाद देने का काम भी कर रहे थे। और आज बसंत पंचमी था, तो दान और पुण्य देने का भी काम होता है। और फिर हम यहाँ से दान देते हुए संगम के लिए रवानगी हुए कि भैया संगम यहाँ से 2.5 किलोमीटर है। रास्ते में लोग एक तरफ आते हुए दिखाई दे रहे थे और एक तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे थे। जब आगे के लिए बढ़ा तो देखा कि जनसंख्या सभी जो है अमृत स्नान की डुबकी लगाने के लिए भी तैयार हैं। जब रास्ते से गुजर रहा था, छोटे छोटे बच्चे जो पैसा जुटाए हुए थे उसको गिनने का भी काम कर रहे थे, तो देख के बहुत ही अच्छा लगा। और देखिए संगम जाने के लिए मार्ग ऐसे ही जो है सुनिश्चित किए गए हुए हैं। जब आप इसको देखेंगे तो आपको वास्तव में थोड़ा सा ज़रूर अच्छा लगेगा कि भैया पहुंच ही जाएंगे हम सब। ओवर ब्रिज को क्रॉस करते हुए ओवर ब्रिज को जो सजाया गया हुआ था बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। ऐसे ही हम सब आगे के लिए जब बढ़ रहे थे, कुछ ढोल लेके आगे के लिए जा रहे थे, और रास्तों में जो है बैरिकेडिंग लगाया गया हुआ था। कुछ लोग कह रहे थे भैया प्रशासन घुमा के हम सबको भेज रही है, लेकिन प्रशासन की भी मजबूरी होती है कि एक रास्ता जो है इमरजेंसी के लिए बंद किया जाता है। कुछ लोग कह रहे थे नहीं हम इसी रास्ते से जाएंगे, हम इसी रास्ते से जाएंगे, तो हमने सोचा ये भीड़ भी आपको जो है दिखा देते हैं। ये देखिए लोगों का जन सैलाब इस तरीके से उमड़ा हुआ था। कुछ लोग कहें कि भैया हम इसी से जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि लोग जो होते हैं ना एक रास्ते से सुबह सुबह चले जाते हैं। जब दोपहर को भीड़ होता है तो प्रशासन बैरिकेडिंग लगा के बंद कर देती है। फिर लोग कहते हैं यार हम इसी रास्ते से गए थे, दूसरे रास्ते से जाएंगे तो भूल भी जाएंगे। ये देखिएगा कुछ लोग वापसी करके इस रास्ते से उनको भेजा भी जा रहा है कि भैया जाओ, अब दूसरा आदमी इस रास्ते से जाएगा तो सीधा 2 लाठी पड़ेगा उसके ऊपर। और इसी लाठी के डर के कारण हमने कहा भैया अब लाठी नहीं खाएंगे, आगे के लिए बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए जो लोग यहाँ पे दस्तक दिखाई दे रही है। लोग कहते हैं ना कि सनातन धर्म खोखला है, कौन गंगा नहाता है, आज की पीढ़ी कौन गंगा नहा रहा है। ये भीड़ आप देख भी सकते हैं। एक महात्मा गुस्से में आ गए, उन्होंने कहा कि आप सब इस रास्ते से ना जाइए, रास्ता बहुत ही ख़राब है। लेकिन फिर भी लोग ठहरे पागल, क्योंकि उनको चाहिए हमको डायरेक्ट जाना है स्वर्ग। और वो इसी रास्ते से भाग के दौड़ गए। कीचड़ भरा हुआ रास्ता था। हमने भी कहा कि आइए इस रास्ते को भी देख लिया जाए, जब सभी लोग इसी रास्ते से जा रहे हैं। कुछ लोगों ने देखा कि जान की बाजी लगा के ब्रिज को बताइए क्रॉस कर रहे हैं। अरे भैया जो डायरेक्ट रास्ता उसको पकड़ के जाइए, खतरा हो सकता है, लेकिन
क्या बताया जाए, लोग ठहरे कुछ भी कर सकते हैं। अब जब प्रयागराज की बात हो तो प्रयागराज में ये माना भी जाता है कि अगर आप डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं तो 4-5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर तैयार होकर आइए, गुरु प्रयागराज है। और प्रयागराज में ऐसे नहीं स्नान माँ गंगा जी करने देती हैं। जब तक आप तपस्या नहीं करके आएंगे 10 किलोमीटर, कहाँ आप स्नान करेंगे। आगे के लिए बढ़ते हैं और सुंदर सुंदर द्वार इस तरीके से बने हुए हैं। आगे के लिए जब आप प्रस्थान करेंगे तो लोगों की जो भीड़ है वो और भी ज़्यादा एनर्जी देता है। ऐसे आप पैदल आसानी से नहीं चल पाएंगे, लेकिन जब लोगों का उत्साह देखेंगे, जब आपके साथ 50 लोग, 100 लोग, जब 1000 लोग एक साथ आप चलते हैं तो उसमें उत्साह खुद ही न खुद बढ़ जाता है। और देखिए यह है द्वार जो बनाया गया हुआ भगवान विष्णु के ये फ्रेम में आप देख सकते हैं। और देखिए बच्चों के लिए सुनहरा सुनहरा यहाँ पे इक्विपमेंट्स हैं। अब बच्चों के खिलौने भी बेचे जा रहे हैं। और देखिए लोग जब आगे के लिए बढ़ रहे तो जयकारा लगा के मनोबल बढ़ा रहे थे, हर हर गंगे करके। और आप अगर अभी इस वीडियो को नया देख रहे हैं तो ज़रूर हर हर गंगे एक बार तो लिख ही दीजिएगा। अब हम यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर आप पहुँचे हैं। और यहाँ पर देखिए ये है शास्त्री ब्रिज। और ये शास्त्री ब्रिज जो प्रयागराज से वाराणसी के लिए जोड़ता भी है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये द्वार जो है बहुत ही प्रमुख माना जाता है। और ये संगम द्वार से जो है कनेक्ट करता है। जब आप इस रास्ते से संगम के लिए प्रस्थान करेंगे तो ये रास्ता आपको ज़रूर मिलेगा। और इस रास्ते को कहा भी जाता है नंदी द्वार। जब भगवान शंकर जी का आप दर्शन करेंगे, नंदी जी भगवान शंकर के सबसे पहले बैठे रहते हैं, वो पूरी रक्षा करते हैं। तो उसी प्रकार से देखिए माँ गंगा का रक्षा स्वयं नंदी जी कर रहे हैं। और नंदी जी का इस तरीके से देखिए यहाँ पे लगे रहना एक अलग ही भव्यता दिखाता है अपने सनातन धर्म का, जिसे आप देख भी सकते हैं। बहुत खूबसूरती के साथ इस प्रयागराज को निरंतर सजाया भी जा रहा है। और याद देखिए आज अमृत स्नान है तो देखिए नागा साधु भी यहाँ पे देखिए उनके अखाड़ों का जो है प्रवेश हो रहा है। और संगम नोच पे स्नान के लिए देखिए पूरे रथ के साथ ये जा रहे हैं, पूरी भव्यता के साथ। और लोग जहां इनको देख रहे हैं रुक कर आशीर्वाद लेने का काम कर रहे हैं। और साधु संत जो होते हैं उनको देखकर और भी एक भावुकपन होता है कि 144 साल बाद ये अवसर आया हुआ है। और फिर ये आज आखिरी स्नान भी था, बसंत पंचमी। और देखिए लोग, हमें बहुत ही अच्छा लगा कि जब युवाओं की भीड़ देखकर। और देखिए ये जो बच्ची आपको दिखाई दे रहा है अपनी तपस्या से देखिए और अपने दृढ़ संकल्प के कारण रस्सी पर पैरों से जा रही है। साधु संत जो है ढोल और नगाड़ों के साथ शंख बजाकर इस भव्यता को जो है और भी चार चांद लगा रहे हैं। देखिए साधु संत संगम नोज पॉइंट से महज 100 मीटर की दूरी पर हैं और पूरी अस्त्र शस्त्र लेके संगम में जाएंगे, स्नान करेंगे और डुबकी लगाएंगे। और वो आप छवि तो देख ही सकते हैं। और देखिए इधर हमारे साधु संत जो है उनकी स्वागत के लिए शंख बजा रहे हैं। एक अद्भुत माहौल होता है जब आप इस जगह पर आएंगे। और उसी बीच में एक छोटा बालक जो मोबाइल भी निकाल रहा था कुछ लोगों का, तो वो भी हमने रिकॉर्ड किया। उसके साथ कुछ लोगों ने कहा भैया आप क्यों बना रहे हैं वीडियो। हमने कहा भैया देखिए आप इसके साथ अगर आपका मोबाइल निकाला है तो उसका गला वाला तो ना पकड़िए, आप गला पकड़ के उसको लेके जा रहे हैं। तो हमने मना होना किया। फिर देखिए हम कहे चलो ठीक है, उसको प्रशासन के पास वो सब लेके भी गए। संगम द्वार से हम जब आगे के लिए बढ़े तो ये भीड़ आप देख सकते हैं। वास्तव में ये दर्शा रहा है कि बसंत पंचमी में ये माना भी जा रहा है कि 5 करोड़ से लोग अधिक स्नान किए हैं। और इस बार मौनी अमावस्या से काफ़ी सीख लिया गया। जब भगदड़ मचा तो काफ़ी प्रशासन अलर्ट था। हम संगम नोच पॉइंट पे पहुंच भी जाते हैं और यहाँ पर जब देखते हैं तो हमारा खुद, अगर यहाँ पे ये कहा जाए कि कुछ लोग कहते हैं भैया हम गंगा जी में नहीं नहाएंगे, उनको यहाँ पिला दीजिए, मन खुद ही कहता है भाई आइए डुबकी लगा के ही चलते हैं। और यहाँ पर देखिए श्रद्धालु निरंतर बारी बारी डुबकी लगाने का काम कर रहे हैं। और प्रशासन उनको बार बार अलर्ट भी कर रहा है कि घाट पर आके कि देखिए आप डुबकी लगाइए और यहाँ स्नान करके दूसरों को भी स्नान करने का मौका दीजिए। और यही मौनी अमावस्या में हुआ था। लोग स्नान करके बैठ जा रहे थे, कुछ लोग आराम फरमा रहे थे। तो ये ना करिएगा। ये देखिए ITBP के जो जवान हैं यहाँ तत्परता के साथ देखिए आपके सुरक्षा के लिए देखिए लगे भी हुए हैं कि आपकी कोई भी असुरक्षा ना हो सके। और देखिए लोग इस प्रकार से स्नान कर रहे हैं, पुष्प वर्षा भी निरंतर
हो रहा था, वो भी अद्भुत क्षण इस वीडियो में आप देख पाएंगे। निरंतर ये देखिएगा, लोग यहाँ पे जनसैलाब जो मौजूद है केवल और केवल अमृत स्नान की डुबकी लगाने के लिए। और ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, जब 144 वर्षों के बाद इस महाकुंभ का आयोजन होता है। लोग स्नान करने के बाद उसके साथ ही साथ डब्बा लेके गंगा जी को भरने का भी काम कर रहे थे, और वो सबसे आस्था का प्रतीक माना जाता है। जब लोग स्नान करते हैं और कोई 1 लीटर कोई 5 लीटर का डब्बा लेके गंगा जी को उसमें रखता है, और वो भी एक आस्था का प्रतीक होता है। जब लोग इस प्रकार से काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है कि बताइए। और निर्मल गंगा जल और साथ ही साथ प्रशासन का ये पूरा व्यवस्था किया गया था कि इस बार स्वच्छ महाकुंभ का भी नीट क्लीन होना चाहिए। जल पुलिस देखिए प्रयागराज में मौजूद है, आपकी तत्परता के लिए जल पुलिस भी यहाँ आप देख सकते हैं। जल पुलिस का अलग ही एक रोल होता है, आपकी सुरक्षा और उनका संकल्प होता है। और देखिए लोग इस प्रकार से निरंतर स्नान कर रहे हैं, कुछ लोग स्नान करके बाहर भी निकल रहे हैं, और पुष्प वर्षा हो रहा है। जैसे अखाड़े के लोग साधु संत स्नान करते हैं तो पुष्प वर्षा होता है, और ये सरकार के द्वारा सबसे प्रशंसनीय कार्य हो रहा है। जब से ये योगी सरकार ने पुष्प वर्षा का भी ये निर्णय लिया, देखिए साधु संत इस प्रकार से स्नान कर रहे थे, और उनके लिए अलग से एक बैरिकेडिंग कर दिया जाता है कि लोग उनकी स्नान में कोई बाधा ना डालें। कुछ जो श्रद्धालु हैं ये दौड़ के ना चले जाएं दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये माना जाता है कि कोई भी आराध्य का कोई भगवान कोई अगर दिख जाए तो लोग श्रद्धालु तुरंत दौड़ जाते हैं, और साधु संत स्वयं उनके स्वरूप में भगवान जो है विराजमान रहते हैं। ये देखिए प्रशासन हर चप्पे चप्पे पर इस तरीके से मौजूद है। स्नान घाट पर लोगों को जो है अलर्ट कर रहा है कि भैया आप यहाँ पे आए हैं, स्नान करिए और घर के लिए प्रस्थान करिए, क्योंकि लोगों देश दुनिया से लोग स्नान करने के लिए आते हैं, किसी पर्सनल के लिए घाट नहीं होता। साधु संत इस प्रकार से देखिए आपको दर्शन देने के लिए भी मौजूद रहते हैं घाट पर। और मैं इस समय संगम नोज पॉइंट पर ही मौजूद हूँ, जहाँ पे ये सबसे भव्य दृश्य आप देख भी सकते हैं। लोग इस तरीके से देखिए प्रस्थान कर रहे हैं। हम भी नहा वहा लिए थे, हमने कहा गुरु अब चलते हैं, बढ़िया से स्नान तो हो ही गया, हर हर गंगे माँ करके। अब देखिए सबसे अद्भुत छवि, जब लोग स्नान करके जब आगे के लिए बढ़ते हैं तो जब उनको साधु संत भी दिखाई दे जाते हैं। देखिए सीआरपीएफ के पुलिस जवान आपकी सुरक्षा के लिए मौजूद है कि आप में की सुरक्षा कोई भी बाधा ना आ सके। निरंतर ये देखिए आपकी सुरक्षा किया भी जा रहा है। और साथ ही साथ जब मैं बताऊं तो वापसी जब कर रहा हूं, और यहाँ पर देखिए लोग यहाँ पे निरंतर आने का काम कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने बताया कि आप चुंगी चौराहे से जब अंदर के लिए जाएंगे संगम में, तो ये भीड़ और ये जो दस्तक आप देख भी सकते हैं। आप जो है अपनी सुरक्षा स्वयं करिए, और प्रशासन आपकी सुरक्षा के लिए खुद ही तत्पर रहता है। देखिए लोग स्नान करके अब इस प्रकार से वापसी भी कर रहे हैं। अब इस वीडियो के अंतर्गत हमने बताया कि हर जगह वापसी मार्ग जाने का भी संकेत दिया जाता है, आने का मार्ग संकेत दिया जाता है, संगम जाने का मार्ग बोर्ड के माध्यम से ये तमाम जो है लिखे भी जाते हैं। इंडियन आर्मी देखिए आपकी सुरक्षा के लिए तैनात है, भारतीय सेना सशक्त है आपके लिए। और ये देखिए इसको माना जाता है प्रयागराज का किला है, जिसे आप लेटे हुए हनुमान जी मंदिर के सामने ही इसे देख सकते हैं, और साथ ही साथ अक्षयवट मंदिर भी है। ये देखिएगा जब तिरंगा फहराता है ना, तो गर्व महसूस होता है कि अपना देश जो है हमारे जवानों के कारण सुरक्षित है। वो पहरेदार होते हैं हमारे देश के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। देखिए लेटे हुए हनुमान जी मंदिर है, और साथ ही साथ तिरंगा देखिए फहरा भी रहा है। और ये जो अद्भुत छवि होता है ये देख के वास्तव में खूबसूरत होता है। एटीएस की देखिए गाड़ी है जो आपकी सुरक्षा में लगा हुआ है। लेटे हुए हनुमान मंदिर का कपाट बंद था, लेकिन एलईडी के माध्यम से लोग स्वयं दर्शन कर रहे थे। ये बहुत ही भावुक क्षण था कि बताइए द्वार बंद है लेकिन लोगों में आस्था फिर भी मौजूद है। और इस प्रकार से हम संगम से आगे बढ़ते हैं तो सामने दिखता है मंडपम मंदिर। यह मंडपम मंदिर जो है साउथ मॉडल में बना हुआ है, और ये शंकराचार्य के द्वारा जो है बनाया गया हुआ था। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। इसे आप जब रात के समय देखेंगे पूरी लाइटों से जगमगाता है। हम जब वापसी करते हैं तो ये देखिए वापसी मार्ग आपसे यहाँ दिख जाएगा, रेलवे स्टेशन, प्रयागराज स्टेशन, तीनों स्टेशन यहाँ पे उनका नाम और विवरण दिया गया हुआ, कितने किलोमीटर हैं वो भी आप इस वीडियो के अंतर्गत देख भी सकते हैं। जब हम आगे के लिए बढ़ते हैं तो देखिए लोग वापसी के लिए जा रहे हैं, और साथ ही साथ प्रयागराज का ये सेल्फी पॉइंट ज़रूर आप मिस ना करिएगा, फ़ोटो ज़रूर क्लिक करके भैया जाइएगा, क्योंकि यादगार पल 144 वर्षों के बाद आएगा। इसी तरीके से इस खास वीडियो को आप देखते रहिए, परिवार वालों को शेयर करिए। एक बार जय त्रिवेणी।